हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना फरियानी विद्यादान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 3 सुगम भारती के पाठ 19 कछुआ और खरगोश पढ़ेंगे और समझेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। पाठ 19 कछुआ और खरगोश। एक जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश को अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था। एक दिन कछुआ तालाब से निकलकर किनारे पर आया। वहाँ खरगोश हरी हरी दूब खा रहा था। अरे सुस्त राम जी, कहाँ जा रहे हो? खरगोश ने क्या बोला कछुए को कि अरे सुस्त राम जी कहाँ जा रहे हो? इस पर कछुए ने क्या जवाब दिया? भाई खरगोश, सभी को अपने सामान समझना चाहिए। कहते हैं घमंडी का सिर क्या होता है? नीचा होता है। खरगोश कछुए की खरी किंतु सच्ची बात सुनकर चिढ़ गया। वह गुस्से से बोला, अरे जाओ, तुम्हारी और मेरी कैसी बराबरी? कहाँ तुम कहाँ मैं? इस पर कछुआ क्या जवाब देता है? तुम कुछ भी समझो, पर मैं अपने आप को तुमसे कम नहीं मानता। कछुए का आत्मविश्वास देखकर खरगोश भड़क गया। उसने कछुए को चुनौती दे डाली, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। चाहो तो मेरे साथ दौड़ लगा लो, मैं ही जीतूंगा। तुम नहीं मानते तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दौड़ करने को तैयार हूँ। इसके बाद दोनों की क्या होती है? दौड़ शुरू होती है। खरगोश और कछुए ने अपना लक्ष्य निश्चय कर लिया। जो सबसे पहले जंगल के बीच बरगद के पेड़ तक पहुंचेगा उसकी क्या होगी? जीत होगी। ठीक है, दौड़ प्रारंभ करो। इसके बाद दौड़ उन दोनों की प्रारंभ होती है। दौड़ प्रारंभ हुई। खरगोश 3-4 छलांगों में ही आगे निकल गया। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। कुछ दूर जाकर खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा। कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। तो उसने क्या सोचा? पता नहीं कहीं रह गया है, थोड़ी देर आराम कर लूं। इस खरगोश क्या सोचता है? वो आगे बढ़ जाता है और सोचता है कि कछुआ तो धीरे धीरे सुस्त है, वो धीरे धीरे आएगा, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इतने समय में थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। खरगोश एक पेड़ की छांव में बैठ गया। बैठे बैठे उससे कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। कछुए धीरे धीरे चलता हुआ आगे निकल गया। अरे यह तो यहाँ सो रहा है। खरगोश की नींद खुली, वह बरगद की ओर भागा। उसे कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। कहीं कछुआ आगे तो नहीं निकल गया? वह क्या सोचता है कि कछुआ कहीं मुझसे आगे तो नहीं निकल गया। खरगोश बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। कछुआ वहां पहले पहुंच गया था। खरगोश का सिर लज्जा से झुक गया। कछुए ने खरगोश को गले से लगाया और समझाया, कहो कौन जीता? कछुआ भाई, मुझे क्षमा करो, आज से तुम मेरे मित्र हुए। घमंड और आलस्य दोनों हमारे क्या हैं बच्चों? शत्रु हैं। हमें इनसे दूर रहना चाहिए। तुम ठीक कहते हो बच्चों। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में है सबसे पहले उदाहरण के अनुसार मात्रा की जगह क्या लगाइए? स्वर लगाइए। आपको यहाँ पर मात्रा की जगह क्या लगा देना है? स्वर लगा देना है। जैसे यहाँ पर कौन सी मात्रा दी गई है? औ की मात्रा, तो आपको औ स्वर लगाना है। वैसे ही यहाँ पर आपको ब बा में ए की मात्रा बैठ, तो यहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी? ए की मात्रा। अ ए लिखना है बच्चों यहाँ पर आपको, है ना? ए ए ए ए एड़ी का। वैसे ही त ता में आ की मात्रा, ला में ल, ला में अपना लाभ। यहाँ आ लिखना है। कौन सी मात्रा लगी है? आ लगी है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आ लिखना है। वैसे यहाँ ख र ग, गा में उपन गोश ओ, तो स्वर कौन सा लिखना है? ओखली का। इसके बाद है बच्चों दौड़ किस किस के बीच हुई? तो इसका उत्तर है बच्चों दौड़ कछुए और खरगोश के बीच हुई। इसके बाद है बच्चों दौड़ में कौन जीता? तो हमने आपको पहले ही बताया अभी कहानी में कि दौड़ में कौन जीता बच्चों? कछुआ जीता। इसके बाद है खरगोश दौड़ में क्यों पराजित हुआ? तो इसका उत्तर है बच्चों अपने घमंड और आलस्य के कारण खरगोश दौड़ में पराजित हुआ। इसके बाद है बच्चों दौड़ में कहाँ तक दौड़ने की शर्त रखी गई थी? तो इसका उत्तर है बच्चों दौड़ में बरगद के पेड़ तक दौड़ने की शर्त रखी गई। इसके बाद है बच्चों बरगद का पेड़ कहाँ था? इसका उत्तर है बच्चों बरगद का पेड़ जंगल के बीच था। इसके बाद है बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है आपका खरगोश को अपनी किस चीज पर घमंड था? तेज चाल पर कि तेज बुद्धि पर? तो इसका उत्तर है बच्चों तेज चाल। इसके बाद है कछुए की कौन सी खालिस्तान खरी किंतु सच्ची बात सुनकर खरगोश चिढ़ गया? तो इसका उत्तर है बच्चों सभी को अपने समान
मत समझो, सभी को अपने समान समझो। ये आएगा यहाँ पर उत्तर। ठीक है बच्चों, इसके बाद है कछुए को खाली स्थान छोड़ खरगोश आगे निकल गया। पीछे की आगे, तो कछुए को पीछे छोड़ खरगोश क्या हो गया, आगे निकल गया। जंगल में किसका पेड़ था बच्चों, बरगद की आम, तो इसका उत्तर है बच्चों बरगद का पेड़ था। खरगोश को कछुए ने बहुत क्या मान लिया था, कमजोर की मजबूत, कमजोर मान लिया था। इसके बाद है बच्चों सही शब्द के सामने सही और गलत के सामने आपको गलत का चिन्ह लगाना है। बच्चों खरगोश कैसे लिखते हैं, ऐसा कि ऐसा, ऐसा, तो यहाँ पर आपको खरगोश यहाँ पर सही का निशान लगाना है और यहाँ पर गलत का। ऐसे ही रास्ता कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसा, यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है और यहाँ गलत का। बच्चों निश्चित कैसा लिखते हैं, ऐसे कि ऐसे, निश्चित बच्चों ऐसा लिखा जाता है, यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है और यहाँ गलत का। ऐसे ही कछुआ कैसे लिखा जाता है, ऐसा। इसके बाद है आपका बच्चों शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द इधर उधर दिए गए, उनको सही क्रम में लिखना है और आपका वाक्य बनाना है। पहला है आप इसमें मोहन खाता केला है, तो सही शब्द क्या होगा, सही वाक्य क्या होगा बच्चों, मोहन केला खाता है। वैसे ही सीता है गाती गाना, तो सही सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों, सीता गाना गाती है। इसके बाद है बच्चों पुस्तक है सुंदर मेरी, तो सही सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों, मेरी पुस्तक सुंदर है। इसके बाद है बच्चों जाता हूँ मैं शाला, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, मैं शाला जाता हूँ। बच्चों यहाँ पर आपका पाठ 19 का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। अगला पाठ देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।